जानकारी के साथ राजन वैद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, साहिल बशीर जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन, तौसीफ शाह सीनियर लीडर पीडीपी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजन, सुबह से ही चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की और जिस तरीके से उन्होंने ये पेश किया है कि तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की और उसके बाद विपक्ष भी हमलावर है। राजन, आप क्या कहेंगे? देखिए, बंकिम चटर्जी ने जब वंदे मातरम लिखा तो जब उसकी रचना हुई तो ये एक तरह से जो देशभक्ति की भावना और एक जोश और जुनून जो है देश के जो लोगों में जगाने में जो है ये काफ़ी इसका इम्पैक्ट रहा। और आज जो है जब पीएम मोदी ने खुद कहा कि जो है ये एक तरह से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका एक तरह से एक स्लोगन भी ये बन चुका था और उसके इसका एक अहम रोल भी है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो समझ सकते हैं इसको। लेकिन आज जो इस पे जो है चर्चा हो रही है उस पे सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पे सवालिया निशान लगाए और उन्होंने ये कहा कि ये जो इतने सालों पुराना जो है ये वंदे मातरम उस पर तो चर्चा इस वक्त जो है सदन में की जा रही है, लेकिन कई ऐसे इशू हैं। उन्होंने हवाला दिया जो इंडिगो एयरलाइंस का जो अभी विवाद है जिससे कि लोगों को मुश्किलें आ रही हैं उसका भी हवाला उन्होंने दिया। लेकिन वो शायद ये नहीं जानती हैं कि राज्यसभा में इस पे जो है वो बात हो रही है, इस पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो वंदे मातरम के पक्ष में अगर दो शब्द बोलती तो उससे एक तरह से जो देशभक्त या पेट्रियोटिक जो लोग हैं देश भर में जो इस बंकिम चटर्जी के इस रचना को जो है इससे उत्साहित आज भी होते हैं, आज भी स्कूलों में बच्चे इसको गाते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी जो उत्साह है वो ज़्यादा होता आज के दिन। लेकिन उन्होंने ये सवालिया निशान उठाए हैं और कहीं ना कहीं उसका जो है मुंहतोड़ जवाब भी पीएम मोदी ने दिया है कि कई ऐसे ताकतें हैं जो इसको आज भी जो है उस वक्त भी तो जो है तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की गई और आज भी कहीं ना कहीं वो ताकतें जिंदा हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे अब सियासत भी हो रही है। जी, की जानकारी के लिए साहिल बशीर जी आपके पास आती हूं मैं। ये जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान दिया गया है, क्या समझते हैं आप इस बयान से? साहिल जी। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूं कि ये ऐसे बयानात बहरहाल उनकी तरफ से पहले नहीं आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी साख्त है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो उनकी पार्टी की साख्त है, जो उनका नाम है, कहीं ना कहीं वो अब डूबता हुआ नजर आ रहा है कुछ सालों से। और इसीलिए आप देखेंगे जो उनका ट्विटर है ऐसे विवादित बयानों से भरा हुआ है और मैं समझता हूं कि एक सरासर गलत बयान है। देखिए, एक सिंबोलिज्म के इशू को अगर पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस किया जाए तो कहां किया जाए? कल्चरल इशू को अगर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाए तो कहां? ये दोनों चीजें, देखिए जो ट्वीट उन्होंने किया है, एक फ्लाइट ऑपरेशनल, एक पर्टिकुलर फ्लाइट इंडिगो जो एयरलाइन है उनके ऑपरेशनल फेरियल पे है, तो उसमें पार्लियामेंट पे इशू बात करनी चाहिए क्या? या जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी है, नेशनल यूनिटी है, उस पर बात करना जरूरी है? दोनों चीजें साथ साथ में अगर चल सकती हैं, लेकिन इस तरह के ट्वीट मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अवाम, यहाँ के लोगों को भड़काने की बात है, यहाँ के नौजवानों को भड़काने की बात है। शुक्र करिए कि इसमें इन्होंने आज सेपरेटिज्म और टेररिज्म का जो है हवाला नहीं दिया। अदरवाइज इनके जो मैक्सिमम ट्वीट होते हैं वो इसलिए होते हैं कि यहाँ का यूथ, यहाँ के नौजवान वापस रेडिकलाइजेशन की ओर जाए और किस तरीके से उनको एनकरेज किया जाए ताकि वो रेडिकलाइज हो। अब जी, जो भी एविएशन मिनिस्टर या एविएशन मिनिस्ट्री को इसके हवाले से नोट लेना है उनके मिसमैनेजमेंट का, जो एयरलाइन है वो उन्होंने ऑलरेडी लिया है, उनसे सवालात पूछे गए हैं, उन पे बात हो रही है, उस पे तहकीकात हो रही है और उनको टाइम दिया गया है कि अगर टाइम रहते इसको सॉल्व नहीं किया गया तो उस पर एक्शन भी जो है एविएशन मिनिस्ट्री ले सकती है। मुझे लगता है एक पर्टिकुलर एयरलाइन की इकोनॉमी हो, चाहे उनका उतार चढ़ाव हो, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना मुझे लगता है कि ये हम जरूरी नहीं है। लेकिन जो वंदे मातरम का जो उन्होंने तंज कसा है, ये एक नेशनल यूनिटी की बात है, ठीक है, हमारे कल्चर की बात है। जी, तौसीफ शाह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ जी, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया
उनकी तरफ से कहा गया कि इंडिगो की समस्या चल रही है। तमाम देश में मुद्दे ऐसे हैं, समस्याएं हैं और सरकार की तरफ से काम भी किया जा रहा है। 610 करोड़ वापस भी दे दिए गए हैं, बैग्स को भी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में कहां दिक्कत है अगर वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है संसद में? तो तौसीफ जी। सवाल भी है, जवाब भी है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या देश की सारी चिंताएं खत्म हो गई कि वहां डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा? सिर्फ वंदे मातरम को डिस्कस करना है कि क्या यहाँ की हमारी जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ की सारी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी है? क्या यहाँ पर जो बैंक डिफॉल्टर्स हैं या बाकी चीजें हैं, जो सैलाबग्रस्त हमारे इलाके हैं जिनको स्कीम्स देनी है या बाकी चीजें देनी है, या जो हमारा यूथ है जो जो रोज आए दिन सड़कों पर होता है जॉब के लिए, या यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, क्या ये सारे मसले खत्म हो गए? तो वंदे मातरम पर जो बहस ये अभी कर रहे हैं, तो ये बहस क्यों नहीं करते कि जो इनका राष्ट्रीय स्वामी संघ आरएसएस है, वहां पर 40 जितना भी, जब से हिंदुस्तान अप्रोक्सीमेटली 70 साल से आजाद हुआ है, तब से वहां पर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। क्या वो जरूरी नहीं है कि जो भी यहाँ की संस्था हो वहां पर हिंदुस्तान के झंडे हो? ये सिर्फ ये चीज है कि जम्मू कश्मीर में ही हिंदुस्तान के झंडे लगाने सड़क सड़क पर, जहां पर आप पुल देखें, जहां ये लाइट्स फ्लाईओवर पर लगी हैं, वो भी हिंदुस्तान के झंडे की शक्ल में लगी है, मतलब सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप्स लगी हुई है। तो क्या ये मजबूरी नहीं है कि ये पहले अपने जो इनका मेन विंग है राष्ट्रीय स्वामी संघ, वहां पर ये जाके वहां पर सुधार लाए, वहां पर हिंदुस्तान का झंडा लगाए? और दूसरा, जो इनका ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा हमेशा चाहती हैं कि यहाँ पर बड़े आतंकवाद, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि ये अपनी थोड़ी हिस्ट्री जरा सीधा कर लें और थोड़ी जनरल नॉलेज ही जरा ले लें। वो महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी है जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे। वो और होम मिनिस्टर वही इंसान बन सकता है जो कट्टर हिंदुस्तानी हो और जिस पर सारे देश को गर्व हो और उसके तौसीफ ऊपर साहब भरोसा जी, हो। माफ कीजिएगा, और बीच में दूसरा- आपको रोक रही हूँ। होम मिनिस्ट्री की आपने बात की, ठीक है, उनकी बेटी की बात की, आपका जवाब साहिल जी भी देंगे, लेकिन इस सारे मुद्दे में आपको दिक्कत इस बात से हो गई कि स्ट्रीट लाइट्स तिरंगे के रंग में लगी है। तिरंगे से दिक्कत कहाँ हुई अगर वो होम मिनिस्टर की बेटी हैं तो सर? और हमें तिरंगे से कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो सारे मसले खत्म हो गए? ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में लगाना है, या हमको तिरंगा जो इनका राष्ट्रीय स्वामी संघ है, जो उनका हेड ऑफिस है, वहां पर नहीं लगाना तिरंगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर में लगाने हैं? जी वो ठीक है, मेरे जवाब कहने ले का लेते मतलब है हैं। कि वहां पर साहिल जी दिक्कत है। दीजिए, कह रहे हैं कि और आपके जो मातृ संस्था है आरएसएस, वहां पे तो कोई तिरंगा नहीं लगा। दिखा दीजिए उनको 10 कोई मिनट मुझे तस्वीर। बात करने का एक और मौका दीजिए। चलिए, ठीक है, 10 सेकंड ठीक के है, लिए मुझे बोलिए बात सर। करने का मौका एक दीजिए। जी जी बोलिए। और दूसरा मैं इनसे ये एक पूछना मिनट चाहता साहिल हूं जी, कि एक मिनट जवाब ले लेते हैं। मैं इनसे ये दूसरा कहना चाहता हूँ कि नाम के हिसाब से तो ये मुसलमान लगते हैं साहिल जी। जिन पे तौसीफ साहब को एतराज हुआ कि मैंने टेररिज्म और सेपरेटिज्म की साहिल बात साहब की, बिकॉज़ दो दे आर बस 10 सेकंड दीजिए साहिल साहब मुझे प्लीज। साहिल जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सर, इनकी बात पूरी होनी चाहिए। जी तौसीफ जी, साहिल साहब 10 सेकंड दीजिए मुझे, उसके जी बाद जी, आप बोलिए अपनी बोलिए बात बोलिए रखें। बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अभी साहिल जी बता रहे थे कि जो ये साहिल जी तो नाम से भी मुसलमान है और इनके काम से भी मुसलमान है, ये इनको जानता हूं मैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें ये है, इन्हें पता है कि इस्लाम में आप किसी के सामने नमन नहीं कर सकते बस सिवाय खुदा। तौसीफ जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। वंदे मातरम पर चर्चा होने से वंदे दिक्कत मातरम क्यों? का ठीक है, ही मुद्दे चर्चा हैं है। ना, उनके लिए मातरम, सरकार निवारण कर वंदे रही है उनका। मातरम मतलब, वंदे मातरम मतलब मैं देश के आगे अपना सर नमन कर रहा हूं। मैं खुदा के बगैर किसी के सामने अपना सर नमन नहीं तो कर सकता उसके हूं। अलावा भी या तमाम मैं मुद्दों पर मुसलमान चर्चा नहीं हूं, की या जाती है साहिल का तौसीफ जी। मुसलमान नहीं, या अब आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन दो में से मुसलमान नहीं है, या मैं सही मुसलमान बोल रहा हूं कहां या से, साहिल साहब कहां सही हिंदू बोल रहे हैं। मुसलमान में आप लोग ही फिर तुष्टीकरण करते हैं, फिर देखिए कहते हैं कि बीजेपी बांट रही नहीं, है। देखिए जहां पर मेरा रिलीजन कहता है कि मैं अपना सर अल्लाह ताला के बगैर किसी के सामने नहीं झुका सकता, वहां पर आप क्यों मुझे फोर्स करेंगे बोलने के लिए? अपनी मातृभूमि को सलाम, मातृभूमि को सलाम कर सकता हूं मैं, मगर सलाम। मातृभूमि को मां मान के नमन सर नहीं। नहीं झुका सकता। मैं अपनी मां अपने के वर्ड्स सामने मत सर नहीं गिनी- झुका अपने सकता। आप वर्ड्स लोगों मत की और तरफ से तिरंगे तौसीफ जी आपको विवादित देवबंद बयान से दिए देखिए, जाते हैं, फिर आप मातृभूमि वो जहां होम रह मिनिस्टर रहे की हैं, बेटी थी, खुद होम प्रधानमंत्री मिनिस्टर नहीं थी। नरेंद्र मोदी कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, फिर क्यों इस तरह के विवादास्पद मैं गलत बात? बताता हूं आपको, तौसीफ साहब, मुझे तौसीफ भारत की साहब, जय बोलने में कोई दिक्कत तौसीफ नहीं है। साहब देखिए, पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत देश जानता है कि आप हमेशा आर पार की सरकार चलाते रहे, चाहे वो जमात इस्लामी की बात हो, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात हो,
जितने भी आपका वोट बैंक होता था उस टाइम पे वो सिर्फ हुर्रियत और आपके जमात इस्लामी का होता था। और 2019 के बाद जब ये अलगाववाद की जमातें, जब ये रेडिकलाइज्ड ग्रुप बैन हुए और आप लोगों को बाहर का दरवाजा दिखाया गया, आप लोगों को बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों ने बताया कि हम बिल्कुल भी इस रेडिकलाइज्ड माइंड के साथ नहीं है। जिस तरीके से आप लोग तिरंगे को कांधा देने वाले नहीं समझते थे, ये आपके चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान है जब उन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज जब आपको हर घर पे, हर स्ट्रीट पे, हर पुल पे, हर स्कूल में तिरंगा दिखाई दे रहा है, इससे आपको आपत्ति है। लेकिन तब आपको आपत्ति नहीं थी जब आपकी सरकारें चला करती थी और यहाँ पे ISIS के झंडे और पाकिस्तान के झंडे पूरे लाल चौक में उठाते थे लोग, आप अलाउ करते थे और उसके बाद उनको ग्लोरीफाई भी करते थे। लेकिन आज वो जमाने चले गए। यू पीपल हैव जस्ट फिल्ड द वैक्यूम ऑफ दिस सेपरेटिज्म। ठीक है साहिल बशीर जी, समय कम है, जवाब ले लेते हैं तौसीफ जी से। इतना ही वैक्यूम पैदा हो चुका है। जी आप लोगों ने PDP एक जी ऐसी जी, एक जमात मिनट है साहिल जी, एक जिन्होंने मिनट सर। हुर्रियत का वैक्यूम भरने के लिए खुद को हुर्रियत की जगह रखा ठीक है, आपने अपनी अब बात आप रखी, लोग जवाब ले हुर्रियत लेते हैं और सर, फेडरलिज्म समय का हमारे काम कर पास इतना ही है। तौसीफ जी बोलिए, जल्दी एक लाइन में जवाब दे दीजिए। We don't glorify people like you said. This is the BJP who glorifies the rapists और डांस करते हैं और उनको आपको तिरंगे से क्या आलाए प्रॉब्लम? डाल डाल के स्वागत करते हैं। आपको तिरंगे से क्या प्रॉब्लम है anybody, तौसीफ साहब? we don't glorify आपकी चीफ anybody को who is तिरंगे से क्या anti-national. प्रॉब्लम है? Now, मैं आपसे ये बता दूं कि मैंने क्यों, इसी क्या डिबेट में प्रॉब्लम इससे क्या है पहले भी तिरंगे से? बहुत बार बोला है कि यू आर द पीपल हु ग्लोरीफाई। तिरंगे से क्या प्रॉब्लम है? उसका जवाब तो दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे नहीं, बात तिरंगे करने से क्या प्रॉब्लम है वो तो बता दीजिए ना। बात करने दीजिए, मैंने तिरंगे का तो नाम ही नहीं लिया। तो आप नहीं, जबरदस्ती आपने सवाल तिरंगे का ही आगे नाम बढ़ लिया। रुक जाइए, आपने रुक जाइए तिरंगे साहिल का जी, ही नाम लिया कि आपको तिरंगे समय से इतना ही है, प्रॉब्लम है। समय इतना ही है। साहिल जी रुक जाइए, तौसीफ जी आप अपनी एक लाइन में बात कंप्लीट कीजिए, कहेंगे वरना मौका नहीं मिला। ये आप बीजेपी से पूछिए कि राष्ट्रीय स्वामी संघ के हेडक्वार्टर पर तिरंगा क्यों नहीं है, ये दिक्कत है मुझे। अब आप मुझे बताइए कि आपको वहां तिरंगा लगाने से क्या दिक्कत है? ठीक है सर, क्यों नहीं लगाते बहुत तिरंगा? शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया तौसीफ जी, समय हमारे पास इतना ही था। साहिल बशीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इसी के साथ छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए News 18। वंदे